आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज 5वां दिन है। ये तीसरा चरण कुछ छूट के साथ लागू हुआ है, लेकिन बिहार सरकार ने पहले छूट देने से मना कर दिया था, लेकिन अब बिहार सरकार ने छूट देने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद कल जिलाधिकारी ने भी गाइडलाइन जारी कर किन किन सामानों की दुकानें खोलेंगी इसकी सूची जारी कर दी। आज से कपड़े, जूते और सोने चांदी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुल गई हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं इन दुकानों की ओर और दिखाते हैं एक लंबे समय के बाद दुकान खुले हैं तो कैसा है बाजार का माहौल। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चमरिया। आइए उनसे जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है सर। आज से जिलाधिकारी की गाइडलाइन के अनुसार कपड़े, सोने चांदी और जूतों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, और फिर भी सुबह से ऐसी स्थिति देखी जा रही है क्योंकि दुकानदार के जो दुकान के मालिक है उनमें असमंजस की स्थिति है कि कौन सी दुकान खुलेगी कौन सी नहीं। इसलिए हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप इस भ्रम की स्थिति को दूर करें। केबीसी के सभी दर्शकों का अभिनंदन है। हेलो, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आवाज में वाइब्रेशन हो रहा है। मोना, क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी बताएं। मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे व्यवसायी और उद्योग जगत से ये मांग लगातार आ रही थी कि कुछ अन्य जिलों की तरह कटिहार में भी व्यवसाय उद्योग को जीवन दिया जाए और प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। इसी संदर्भ में हम लोग कल जिला पदाधिकारी महोदय से दोपहर में मिले थे और बहुत ही सकारात्मक वातावरण में बात हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बजे तक उन्होंने आदेश निर्गत भी कर दिया, जिसमें 8 श्रेणियों में दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। क्वारंटाइन जोन को छोड़ करके ये दुकानें जिले में सर्वत्र खोली जा सकती हैं। अब इन दुकानों में भवन निर्माण सामग्री, पेंटिंग, हार्डवेयर, ये सब दुकानें हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकानें हैं जिसमें पंखा है, एसी है, कूलर है। इन चीजों में जो व्यापार करते हैं वो खोल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं जैसे मोबाइल वगैरह ये सब है। गैरेज जितने भी हैं जिनमें वाहनों की मरम्मती होती है उन्हें खोला जा सकता है। ऑटो स्पेयर्स जिन दुकानों में मिलते हैं उन्हें भी खोला जा सकता है। और जो हाईटेक रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाते हैं उन दुकानों को खोला जा सकता है। तो काफी विस्तृत और स्पष्ट आदेश दिया गया है और बाजार में भीड़ नहीं हो इसके लिए विभिन्न श्रेणी की दुकानों के वर्किंग आवर्स को बांटा गया है। कुछ दुकानें 1 बजे तक खुलेगी, कुछ दुकानें 1 बजे से खुलने के बाद 6 बजे संध्या तक खुलेगी ताकि बाजार में भीड़ नहीं हो। यह भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। दुकान में जो कर्मचारी हैं वो मास्क लगाएं और बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो समूह की सुरक्षा के लिहाज से ये किया गया है। लेकिन एक बात का हम लोग को अफसोस है कि जैसे इसमें कपड़ा या ज्वेलरी या जूते चप्पल की दुकानों का कोई खोलने का आदेश नहीं है और इस बारे में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध भी किया था। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो सेंट्रल एडवाइजरी है जिसके आलोक में स्टेट एडवाइजरी बनती है और स्टेट एडवाइजरी जिला पदाधिकारी को भेजी जाती है, तो मैं तो सेंट्रल एडवाइजरी में न स्टेट एडवाइजरी में इन कैटेगरियों की दुकानों को खोलने का कोई निर्देश है
तो हमें बताया गया कि जो एडवाइजरी होती है उसके निर्देश को शिथिल नहीं किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी चाहे तो कड़ा कर सकते हैं लेकिन शिथिल नहीं कर सकते हैं। और ये सभी जो निर्णय लिए जाते हैं हम सबों की सुरक्षा के लिए ही लिए जा रहे हैं। तो व्यापारी वर्ग जो इससे अभी खोलने से वंचित रह गए हैं, मैं खुद भी एक ऐसे ही वर्ग से आता हूँ। मेरा होटल भी आज 1.5 महीने से बंद है। तो लेकिन ये सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हम सबको पालन करना चाहिए और त्याग और सहयोग की भावना से ही हम लोग कोरोना के विरुद्ध महासंग्राम में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अनिल चमरिया जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या कि किन किन दुकानों को खोला जाएगा और किन किन शर्तों के साथ खोला जाएगा। और इसके लिए एक समय भी निर्धारित की गई है। एक जो है वो सुबह से लेके 1 बजे तक का समय है, उसके बाद 1 से लेके शाम 6 बजे तक का समय है। 2 श्रेणियों में बांटा गया है ताकि दुकानों पर भीड़ भाड़ ना हो, बाजार में भीड़ ना लगे और जो लोग हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदम उठाते हुए अपने व्यापार कर सके और लोगों को भी सुरक्षित रख सके। लेकिन हम आपको बता दें जिन प्रखंडों एवं क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इन इलाकों के 3 किलोमीटर के क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। इसी के साथ जिन दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है, में दुकान खोले हुए हैं उसे बंद किया जा रहा है। मिर्चाई बालिका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है क्योंकि बीएमपी बंगाली टोला के एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके बाद 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और अगले 4 मीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए सील किया गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। आइए जानते हैं उनसे और अधिक। विनय, कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है और जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं जिन दुकानदारों ने दुकान खोली है उन्हें बंद करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन इस दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नजर आ रही है? देखिए मोना, जिला प्रशासन ने यह निर्देश कभी जारी किया था कि जो दुकानें खोलनी आवश्यक है उन दुकानों को लेकर थोड़ी बहुत दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन जिन दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है वैसे दुकान जो लोग सुबह सुबह खोल रखे थे, तो सहायक थाना क्षेत्र में सहायक थाना प्रभारी के निर्देश पर जो वहाँ के प्राथमिक पदाधिकारी थे उनके द्वारा घूम घूम कर क्षेत्र में जो दुकानें को खोलने की इजाजत नहीं है उन दुकानों को अगर खोली गई थी तो उसे बंद कराया जा रहा है। और लगातार लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को वो लोग भी फॉलो करें ताकि इस कोरोना की महामारी जो अभी चल रहा है इसमें संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके और जो कुछ सावधानियां बताई जा रही है उसका लोग प्रयोग अगर करते हैं तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम सफल हो पाएंगे। विनय, अगर बात करें कि बहुत एक लंबे अंतराल के बाद जो व्यवसायी है वो अपने काम पर लौट रहे हैं और अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, लेकिन कपड़े, सोने चांदी और जूते की दुकान नहीं खोले जा सकते हैं और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर और जो भवन निर्माण सामग्री की दुकानें खुल रही हैं, तो व्यवसायियों के मन में कैसा उत्साह है, किस प्रकार वो अपने इस उत्साह को दर्शा रहे हैं? देखिए मैंने कुछ एक व्यवसायियों से हमने बात की और व्यवसायियों को काफी अच्छा लग रहा है जिन दुकानों को खोलने का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया है। वैसे व्यवसायी अब प्रशासन को शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ है वैसे निर्देश के हिसाब से ही वो अपनी दुकानों को चलाएंगे और अपनी दुकानों के आगे में पहले तो बैरिकेडिंग करेंगे ताकि लोग थोड़ी दूर डिस्टेंस बना के वो काम कर सके और जितने भी लोग आएंगे उन्हें मास्क और सैनिटाइजर जो अगर पहने रहेंगे तभी उनको सामान दिया जाएगा। अन्यथा सैनिटाइजर हाथों को धुलवाने के लिए, हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइजर उन दुकानों पर भी उपलब्ध रखा गया है ताकि अगर लोग आते हैं तो उन्हें सैनिटाइजर दिया जाए ताकि जो कुछ गाइडलाइन प्रशासन ने उन्हें प्रोवाइड कराया है उस गाइडलाइंस को फॉलो करके वो अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे और छोटे मोटे जो दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं उन दुकानों को सुचारू रूप से चला पाए।
विनय, अगर बात करें सड़कों पर वाहनों की आवाजाही की और बाजारों में चहल पहल की, तो इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद और छूट मिलने के बाद कैसी चहल पहल देखी जा रही है बाजारों में? देखिए, कह सकते हैं कि जब से कल शाम में यह आदेश जिला प्रशासन के द्वारा से जारी किया गया, उस आदेश के बाद से थोड़े व्यवसायियों में खुशी है और जो लोग आसपास के लोग हैं उनमें भी थोड़ी खुशी और उत्साह है कि अब धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत दिनचर्या और आम जीवन फिर से पुनः की तरह बहाल हो रहा है। इसी को लेकर प्रशासन ने ये थोड़ी बहुत दुकानें खोलने की आजादी दी है, तो लोग भी थोड़े उत्साहित हैं और दुकानदार जो लंबे समय तक अपने घरों में बैठकर वो लोग जो बोरियत महसूस कर रहे थे, अब अपने दुकानों पर प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर वो लोगों की सेवा में फिर से लग रहे हैं। तो ऐसे में उनमें ये काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़े हुए थे और शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की निर्देश दिए गए हैं। हर व्यवसायी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो ग्राहक है और उनके जो कर्मचारी है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करे, चेहरे पर फेस मास्क लगाए और अपने दुकान के आगे उन्हें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन हो सके और जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जागरूक हो सके। कितने नियमों का पालन किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम लगातार आपको बाजार की स्थिति दिखाते रहेंगे ताकि कौन व्यवसायी और कितने व्यवसायी नियमों के प्रति जागरूक है वो दिखाया जा सके। लेकिन अगर बात करें कल की, तो कल 3:30 बजे एक आंधी तूफान आई थी जिले में, जिसके बाद एक बड़ी दुर्घटना घटी है। 2 नाव पलट चुकी है और गंगा और कोसी के संगम के बीच की ये घटना है जहां पर 2 नाव पलटी है जिसमें 13 लोग सवार थे और इसमें एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो का बुरा हाल है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। अब देख रहे हैं कल देर शाम आंधी तूफान आने के बाद ये 2 नाव पर सवार 13 लोग अपने घर की ओर निकल पड़े और बीच मझधार में फंस गए, जिसके कारण दुर्घटना घटी और 2 नाव बीच मझधार में पलट गई जिसमें 13 लोग सवार थे और एक महिला की मौत हो चुकी है। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। परिजनों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। हम सब आ रहे थे, तरबूज का ला था उस पार हो गया। हम सब 9 आदमी ला खाली था, उसमें हम सब आ रहे थे। 9 आदमी आ रहे थे, आंधी आया उसमें डूब गए। नाव पर कितना लोग थे? 9 आदमी थे सर। एक नाव पर? जी। दूसरा नाव पर? दूसरा ला में हमको मालूम नहीं है जी कहाँ हुआ है। उसमें कितने लोग डूबे और कितने लोग बाहर निकले? 5 आदमी बाहर हुए, 4 आदमी गुजर गया जी। इसमें एक आदमी का लाश मिला है? एक आदमी को मिला है, 3 आदमी को नहीं मिला है। 2-3 था कटिहार का और शरीफगंज का सर, एक था बकिया का, एक कांतनगर का और 3 गो था गुमटी टोला का। तो देखा आपने ये दुर्घटना कुर्सेला में घटी है, कल देर शाम की है और हम आपको बता दें क्या कि अब भी एनडीआरएफ की टीम द्वारा जो शव है उनकी तलाशी की जा रही है। 7 लोगों को बचाया जा चुका है और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है लोगों को खोजने के लिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वहां। अभी मैं खड़ा हूं कुर्सेला के गुमटी टोला, जहां की कल देर शाम 2 नाव अलग अलग जगह पे पलटा था जिसमें कुल 13 लोग खड़े थे। अब हम आपको दिखाते हैं, यही वो जगह है जहां से कि कुल 13 लोग को गंगा में डूबने की खबर आई थी और जिसमें एक शव अभी जो है बरामद कर लिया गया है जिसका नाम अबरून खातून बताया जा रहा है, जिसमें
कटिहार के भी कुछ लोग जो व्यापारी थे, ट्रैक्टर ड्राइवर थे, कुल मिलाकर अभी 4 से 5 सबको जो है एनडीआरएफ के द्वारा खोजा जा रहा है। अब देखना है कि एनडीआरएफ कितना सफल हो पाती है और कब तक डूबे हुए सबको निकाल पाती है। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता अजय लगातार वहां मौजूद है ताकि हम तक पल पल की खबर पहुंचा सके। और ये कल की सबसे बड़ी दुर्घटना है जहां पर बीच मझधार में नाव पलटी और 13 लोग 2 नाव पर सवार थे और ये बीच मझधार में नाव पलट गई, जिसके बाद 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एक जो महिला है उसकी मौत हो चुकी है और अभी और 4 शवों को खोजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं डाकघर, जहां पर 2 दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था क्योंकि लोग तो नहीं लेकिन चप्पल सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे थे। और आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। केबीसी पर लगातार खबर का प्रसारण किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि डाकघर के कर्मचारी जो है वो लापरवाह है और जो उनके ग्राहक है उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा रहे हैं। आज जब हमारे संवाददाता फिर पहुंचे डाकघर तो कैसी थी तस्वीरें वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग साइड में खड़े होकर बात करते नजर आ रहे हैं और जो चप्पल है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रही है। ये साफ तौर पर दर्शाती है क्या कि जो लोग हैं वो कितने लापरवाह है और नियमों के प्रति कितने जागरूक है। और जो डाकघर के कर्मचारी है, जो गार्ड है, वो भी साफ तौर पर कितने लापरवाह है। ये तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा कर रही है। महिलाएं जो हैं वो अपने चप्पलों को लाइन में लगा के साइड में झुंड लगा के बातचीत कर रही है। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से कुछ नहीं लेना देना है। अगर बात करें जिले में कोरोना पॉजिटिवों की तो 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और उसके बाद भी अगर ऐसे तस्वीर हमारे सामने आती है तो साफ तौर पर ऐसी तस्वीरें भयावह है और नियमों की लापरवाही के प्रति हमें दर्शाती है। प्रशासन को चाहिए कि डाकघर में पुलिस की तैनाती करे ताकि जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जागरूक हो चुके। आइए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास। जी गुना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के प्रधान डाकघर में और डाकघर में लगातार खाता खुलवाने के लिए लंबी लोगों की कतारें लगी हुई है। आइए डाक विभाग के अधिकारियों से जानते हैं कि क्या कुछ समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस वक्त में। क्या कुछ समस्या आ रही है? सुबह 7 बजे से ही पब्लिक यहाँ आके जुट जाता है। इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि हम लोग संभाल नहीं सकते, तब प्रशासन का सहारा लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर का भी सहारा कल से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि कल करीब 2000 से ज़्यादा आदमी आ चुका था। आज से मेरा जो 300 हम जो बांटे हैं वही 300 आदमी का ही हम लोग खाता खोल लेंगे। और आज हम लोग EPS के माध्यम से कुछ पेमेंट कर रहे हैं अदर बैंक का। जो हमारा पोस्टमैन भाई जितना भी है सबका घर घर जा कर के पेमेंट कर रहा है रुपया आज से। और आज हम लोग का महालक्ष्मी डे भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि अदर बैंक का पेमेंट हो जाए। और पब्लिक भी हम लोग के साथ दे रही है और हम लोग भी सहयोग उनको भी दे रहे हैं। दोनों के मिलीजुली से हम लोग अभी निभा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा भी कंट्रोल होने का बात नहीं था कल तक। आज से देखते हैं तो अच्छा ही चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि समाज को सुविधा देते हुए हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें ताकि समाज का भी काम हो। तो देखा आपने, जब हमारे संवाददाता ने पोस्ट ऑफिस के मास्टर से बात की तो उनका कहना था क्या कि लगातार भीड़ बढ़ने के कारण हमने अब श्रेणियों में बांट दिए हैं क्या कि कितने आदमी एक दिन में अपने खाता खुलवा सकते हैं। 300 आदमियों का आज खाता खोला जा रहा है और जो पैसे हैं वो डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर पहुंचाई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके और जो लोग इस तरह भीड़ लगाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उसे रोका जा सके। तो ये एक अच्छी पहल है पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा और नियमों के प्रति जागरूक होने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए ये कदम बहुत सकारात्मक है। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं न्यू मार्केट, जहां पर पुलिस प्रशासन ने जो सब्जी विक्रेता थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उन्हें हटाया।
लगातार आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में क्या कि न्यू मार्केट में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और जो सब्जी दुकानदार है वो लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी दुकानों को फिर से न्यू मार्केट की सड़कों पर लगानी शुरू कर दी है। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन भी सुबह से लगा हुआ है कि जो सब्जी दुकानदार है उन्हें हटाया जाए, उन्हें महेश्वरी एकेडमी के मैदान में भेजा जाए जहां पर स्थानांतरित किया गया था न्यू मार्केट के बाजार को। लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह है, लगातार अपनी लापरवाही को दर्शा रहे हैं और कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। जिले में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, एक बंगाली टोला और एक लोहिया नगर में, जबकि पूरे जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कुर्सेला, कदवा और कोढ़ा ये सभी क्षेत्र जो हैं वो कोरोना से वंचित नहीं है और सभी जगहों पे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। और इसके बाद जिले वासियों को चाहिए क्या कि वो नियमों के प्रति और भी जागरूक हो। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गौशाला, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय झा ने। तो देखा आपने ये गौशाला की ताज़ा तस्वीरें थी जहां पर पहले की अपेक्षा कुछ कम भीड़ भाड़ देखी जा रही है और जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर, जहां की स्थिति जो है वो खराब है। लगातार हम आपको जिले के विभिन्न प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का हाल दिखा रहे हैं, जहां पे जो क्वारंटीन किए गए जो लोग हैं वो किस तरह से अपने दुख को बयां कर रहे हैं और जिला प्रशासन से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं बलरामपुर क्वारंटाइन सेंटर। क्योंकि हम लोग उधर आदमी गया ना हम लोग का साथ में गया 1 साल में काम कर रहा था, तो इसके अंदर चादर उधर कुछ नहीं है। जब चादर उधर मांगता है ना हाल बुरा खराब। अब देख रहे हैं बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटीन किया गया है बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन जो लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं उनका आरोप है क्या कि उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया है और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो पर्याप्त नहीं है और वो जिला प्रशासन से और भी अधिक अच्छी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। सुविधा देगा तो ना नहीं दिया, देने के बाद बोला है। किसमें सोते हैं? ऐसे नीचे सोते हैं। किसमें? रेंज में? नहीं तो नीचे सोते हैं। ऐसे स्कूल के फर्श में सोते हैं? हाँ। बिस्तर कुछ नहीं है? नहीं। मच्छरदानी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। मच्छरदानी भी नहीं है? नहीं। अभी तो हम लोग कल आए हैं, अभी खाना पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। खाना दिया था रात में जी, अब जिससे खाए वो दाल, उसके बाद चटनी बना के दिया खाया। अभी ओनली भुजा दिया है, भुजा के साथ उसका दिया प्याज और मिर्ची वो बना के दिया, अभी खाया। तो बिस्तर लगाया है? अभी बिस्तर नहीं दिया है। मच्छरदानी भी नहीं दिया। रात में मच्छर भी काटा, देखो इधर सब है, सब चीज मिल जाएगा तो हम लोग को इधर ही रहेगा, अपना ड्यूटी प्लान करके चला जाएगा घर। जितना दिन रहना है 14 दिन है, 14 दिन रह के हम लोग चला जाएंगे। हम लोग को सब चीज का सुविधा होना चाहिए। तो देखा आपने बलरामपुर क्वारंटाइन सेंटर का ये हाल है, जहां से का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रेहान आलम ने और हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रेहान। आइए और भी जानते हैं उनसे अधिक। जी रेहान, क्वारंटाइन सेंटर का आपने जायजा लिया है और जो लोग हैं वो बोल रहे हैं क्या कि उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है और जो खाने की स्थिति वो बता रहे हैं वो भी लचर है। और ये हाल सिर्फ यहाँ का ही नहीं है, बहुत ऐसे क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये लोग जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जी, मैंने परगन के 3 क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। आदर्श मध्य विद्यालय बलरामपुर, मध्य विद्यालय मल्लिकपुर और मध्य विद्यालय बीरनगर का। यहाँ पे कई तरह का सुविधा नहीं देखा जा रहा है, जैसे कि खाने पीने का सुविधा है, बिस्तर का है, मच्छरदानी का है, उसके बाद यहाँ पे बाल्टी उल्टी का भी सुविधा नहीं है, इसलिए लोगों का।
रेहान, अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की तो क्या जो लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच की जा रही है? रेहान, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है और उन्होंने आज 3 क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लिया जहां पर जो क्वारंटीन किए गए लोग हैं वो और भी सुविधाओं की मांग करते हुए पाए गए हैं। और कल आई तेज आंधी के बाद जो जिले के किसान हैं वो बेहद परेशान हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उन फसलों की ओर जो खेतों में पड़े पड़े बर्बाद हो रही है। आप देख सकते हैं ये बरारी की तस्वीरें हैं जहां पे कल आई तेज आंधी के बाद जो लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद होती जा रही है और जो किसान हैं वो अब त्राही मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं मुआवजे की। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे बरारी संवाददाता अजय। लगातार सप्ताह के ये तीसरी बारिश थी जो कल हुई है और जिसके बाद जो किसान हैं वो बेहद परेशान दिख रहे हैं, उनकी खेत पानी में डूब चुकी है। अगर बात करें किसानों की मांग की तो किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसान का तो हर संभव ये मांग है कि क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और यही फसल के कारण समझिए कि जैसे तंबी का खेती हो गया, मक्के का खेती हो गया, जो भी है इस टाइप का फसल जो है इस आंधी और बारिश के कारण जो है 80% जो है मतलब फसल बर्बाद हो चुका है। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता अजय हमें दिखा रहे थे कि जो बरारी के किसान हैं वो बेहद परेशान है। ये हाल सिर्फ बरारी का भी नहीं है, अन्य प्रखंडों में भी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी है और किसान बेहद परेशान है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं बैंकों की तरफ जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं। जी संजय, हम देख सकते हैं ये पंजाब नेशनल बैंक की तस्वीरें हैं हमारे सामने और जहां पर कर्मचारियों द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा है। जी मोना, संजय, अगर बात करें कर्मचारियों की मुस्तैदी की और जो लोग जो ग्राहक आ रहे हैं अपने काम करवाने के लिए बैंक में, तो उनसे किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा है? हेलो जी मोना, चूंकि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि काफी बैंक से शिकायत आ रही थी, हमने फुटेज भी चलाया था कि कई बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। लेकिन आज हमने जब बैंकों का दौरा किया, आप देख सकते हैं विजुअल में MG रोड PNB बैंक का है और दूसरा विजुअल जो है वो इलाहाबाद बैंक का है। आज जो है काफी अच्छा माहौल नजर आया। आज दिख रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि सिविल डिफेंस और रेड फोर्स के कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको समझाने के लिए, लेकिन आज जो फुटेज में दिख रहा है लोग एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सोशल डिस्टेंस बनाए हुए और मास्क का भी प्रयोग किए हुए हैं। जी, अगर बात करें इलाहाबाद बैंक की संजय, तो इलाहाबाद बैंक पिछले 2 दिन पहले वो नियमों का उल्लंघन कर रहा था और KBC पर उसकी खबर का प्रसारण किया गया था। प्रमुखता से हमने वहां की तस्वीरों को दिखाया था और आज जैसी तस्वीरें मिल रही हैं, जो बैंक के कर्मचारी है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। अगर लोगों की बात करें तो जो लोग जो है, जो बैंक के ग्राहक है, वो किस प्रकार से नियमों के प्रति जागरूक अब नजर आ रहे हैं? जी मना, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि हमने जो पिछले दिनों जो चलाया था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि बैंकों में जो है वो लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्वज उड़ रहा था। आज जो है काफी हद तक ले एक माहौल बात काफी बदलाव नजर आया। लोग एक निश्चित दूरी में खड़े हैं और मास्क लगाए हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भी अवेयर है, बैंकों के कर्मचारी भी अवेयर हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ स्वयं सेवक भी हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस में रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और मास्क भी लगाए रखें। तो आज काफी अच्छा माहौल नजर आ रहा है। इससे लग रहा है कि अब मोना कि लोग
जागरूक होते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय में जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता संजय ने बैंकों का दौरा किया जहां पर केबीसी पर खबर दिखाने के बाद असर हुआ है और लोग जो हैं वो अब जागरूक हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो बैंक के गार्ड है, कर्मचारी हैं, वो अपने ग्राहकों से नियमों का पालन करवा रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं शहीद चौक। आप देख सकते हैं ये शहर की हृदय स्थली शहीद चौक है जहां पर एक समय में एक लंबा भीड़ भाड़ लगा हुआ नजर आता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण अब शहीद चौक ज्यादातर खाली ही रहता है और जो पुलिसकर्मी है पूरी मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं और लगातार जो लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं उनकी जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है। तो आपने देखा, हम आपको दिखा रहे थे शहीद चौक का हाल और आप देख सकते थे कि भीड़ भाड़ बेहद कम थी। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं प्राणपुर। हैं ये प्राणपुर की तस्वीरें हैं जहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सोहेल ने और सड़कें जो है सुनसान है, इक्का दुक्का लोग जो हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आइए हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोहेल। सोहेल, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी मोना, बता दें कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के लाभात चौक पर। सोहेल, अगर बात करें नियमों के पालन की तो जो प्राणपुर के ग्रामीण हैं वो किस तरह से नियमों के प्रति जागरूक है और कितने हद तक नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? प्राणपुर के लोग जागरूक काफी हैं, लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। सड़कें पूरी तरह सुनसान है, बाजारें भी पूरे खाली पड़े हुए हैं, दुकानें बंद हैं। अगर पुलिस की मुस्तैदी की बात करें सोहेल, तो पुलिस किस प्रकार हर चौक चौराहे पर अपनी नजर बनाए हुए है ताकि जो लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन ना करें? पुलिस प्रशासन काफी ड्यूटी को लेकर तैनात है, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि घर से नहीं निकलना है, लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ हमारे प्राणपुर संवाददाता सोहेल मौजूद थे जो बता रहे थे क्या कि प्राणपुर के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो बेहद जागरूक है और नियमों का पालन कर रहे हैं। आइए हम आपको बता देते हैं क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 39,17,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2,70,000 से ज़्यादा लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। एक अच्छी बात ये भी है क्या कि 13,44,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना को हराकर जीत हासिल कर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। अगर बात करें अपने देश भारत की तो भारत में 56,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 1,890 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। भारत में भी 16,790 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। अगर बात करें हम बिहार की तो बिहार में 556 लोग कोरोना संक्रमित है, जबकि 5 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। कल ही एक व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना के कारण, जबकि बिहार में 218 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। आइए अब हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कुर्सेला, जहां पर नाव पलटी है और वहां से ताजा तस्वीरें हमारे पास आ चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को, उसके बाद जानेंगे क्या कार्रवाई की जा रही है, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। कल ये नाव पलटी है, 2 नाव पलट गई है जिसमें 13 लोग सवार थे और 7 लोगों को बचाया जा चुका है। अगर अभी ताजा की स्थिति की बात करें तो कैसी स्थिति बनी हुई है वहां पे? कल लगभग 5 बजे की घटना है जब इस तरह की एक दुखद घटना कटिहार जिले के कुर्सेला, जहां गंगा और कोसी का मिलन होता है, 2 नाव पलट गए जिसमें कुल 13 लोग सवार थे
और उसमें से 5 लोग लापता भी हो गए थे। लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेकर और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं खगड़िया से बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो अब तक की जानकारी है, एक महिला की जो लाश है जो लापता थी उसकी रिकवर हो चुकी है, लेकिन बाकी लोगों की तलाश जारी है। यह एक कुर्सेला के लिए काफी दुखद घटना है जो इस कोरोना जैसे वायरस में भी दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। 2 नाव परवल और तरबूज लेकर वापस कटिहार मतलब सीमा पर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच तेज आंधी और बारिश की वजह से नाव पलट गई और एक दुखद घटना कुर्सेला से सामने आई है, जिसमें कि 13 लोग सवार थे। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से ये लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। गोताखोरों के माध्यम से, महाजाल के माध्यम से जो भी लोग लापता है उनको खोजा जाए और जो भी स्थिति है, जो भी लाश है या फिर जो खोजने के बाद वापस मिलेगी तो उन्हें उन परिवार वालों को सुपुर्द किया जाए। गांव वालों की भी काफी तादाद में वहां पर संख्या देखी जा सकती है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जिला पदाधिकारी ने कल ही घोषणा कर दी थी कि जो भी लोग इस आपदा में यूं कहे कि नाव पलटने से जिसकी भी मौत होगी, आपदा विभाग के द्वारा जो भी उनको राशि दिया जाएगा, जो सरकार का नियम है उसको तुरंत फॉलो कर उन्हें दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर बताया है कि जो भी लोग इस नाव पलटी में अपनी जान गंवा चुके हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और अभी भी 4 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और खोज की जा रही है शवों की। और जो 7 लोग हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। ये कल की घटना है जब 2 नाव पलट चुकी है बीच मझधार में। गंगा और कोसी के संगम के बीच की ये घटना है जब बीच मझधार में 2 नाव पलट गई। ये एक बेहद दुखद दुर्घटना है। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और साफ तौर पर केबीसी की अपील आप सबों से ये अपील करती है क्या कि आप अपने घरों में बने रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।